बुध मंगल आगार, यही सेवत नर होत है भवसागर से पार। पुरानी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मेरे हृदय आसन लीजिए। सतगुरु बादल प्रेम के मुझ पर बरसे आए, अंतर भीगी आत्मा फूलो फलो हराए। अंतर भीगी आत्मा फूलो फलो हराए। श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज इष्टदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म क्षत्रिय श्री स्वामी महाराज की चरण शरण में विराजमान श्री महाराज जी, बाबा जी महाराज, सर्व संत मंडल, सभी संगत से प्रार्थना है कि कृपया शोर न करें, कृपया शांति का दान दें। मेरे सतगुरु की प्यारी आत्माओं, एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, गटगटवासी भगवान की जय। तो आज हम सब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का महापर्व अपने इष्ट देव श्री स्वामी महाराज के चरणों के अंदर विराजमान सभी संत मंडल और सारे उनके प्रेमी शिवरात्रि के त्योहार को मनाने के लिए आए हैं। तो शिवरात्रि का अर्थ कि आज शिव की रात है, आज ध्यान की रात है, आज ज्ञान की रात है। अगर हम उनके चरणों के अंदर बैठे हुए हैं तो उन्होंने जो हमें एक नुक्ता बता दिया उस ध्यान को करने का, उस नुक्ते से उस ईश्वर तक जाने का, उस शिव तत्व को पाने का एक ही नुक्ता वो समझाते हैं श्री स्वामी जी महाराज। जैसे एक फकीर कहता है, एक ही नुक्ता में सब इल्मों का राज पा लिया, कागजों का बोझ सिर पर उठाए क्या जरूरत। कि एक ही नुक्ते के अंदर सब इल्मों का राज, सारे ज्ञान की जो जड़ है, सारे ज्ञान का जो मूल है, वो एक ही नुक्ता के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज ने समझाया। इसी वास्ते इस शिवरात्रि के महापर्व पर वो विराजमान होकर अपने प्रेमियों को, अपनी आत्माओं को उस मंजिल तक जाने का एक संदेश देते हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने का एक नुक्ता बताते हैं। स्वामी महाराज फरमाते हैं अपने वचन के अंदर कि जो भी एक बार सदगुरुदेव की चरण शरण के अंदर आकर बैठ जाता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। क्योंकि नुक्ता क्या उन्होंने बताया कि अपने आप को उनके समर्पण कर देना। भाव उस वक्त बिल्कुल शून्य होकर उनकी चरण शरण के अंदर बैठ जाना, उनका ध्यान करना। जब हम शरणागत होकर अपने आप को समर्पण करके उनका ध्यान करते हैं और यहाँ बैठे हुए उन्हीं के ध्यान के अंदर लीन हो जाते हैं, तो उसी ध्यान अवस्था के द्वारा ही हम उस शिव तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। भाव उस शिव तत्व को पहुंच जाते हैं, उस शिव नेत्र के अंदर हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बस तू शरणागत हो जाए, अपने आप को शरण के अंदर ले आ। गीता के अंदर भी भगवान ने यही कहा है, अर्जुन तो मेरी शरण के अंदर आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वही गीता का उपदेश श्री स्वामी महाराज इस कुरुक्षेत्र की धरती पर उसी नुक्ते को बताने के लिए इस धरती पर वो आए और
उस नुक्ते को बताते हुए कहते थे ये इल्म सीना बसीना है। ये इल्म किताबों ग्रंथों के अंदर नहीं मिलता, ये एक सीने से दूसरे सीने के अंदर जाता है। भाव सीना बसीना एक सीने से दूसरे सीने के अंदर उतरता है। अगर हम अपने आप को समर्पण करके, अपने मन के पात्र को खाली करके, भाव इसके अंदर कोई भी बात ना रह जाए, कोई ध्यान की अवस्था ऐसी है कि उसके अंदर अपने आप को लीन कर देना, भाव अपने आप को मार देना, इस मन की मृत्यु हो जाना, यही ध्यान की अवस्था है। स्वामी महाराज फरमाते हैं कि जब तक ये संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं तब तक जीव उस ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचता। जब वो संकल्प और विकल्प रुक जाते हैं, गुरु महाराज की कृपा से ध्यान अवस्था मिल जाती है, तो हम व्यक्ति के अंदर रोज पढ़ते हैं, गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक साधारण कीड़ा होता है, एक भृंगी कीड़ा होता है। भृंगी कीड़ा किसी बच्चे की जनन क्रिया नहीं करता, उसको जनन क्रिया ही मालिक नहीं बनाई, ना वो अंडे देता है। वो किसी साधारण हरे रंग के घास के कीड़े को उठाकर अपने बिल के अंदर डाल देता है और खुद उस सुराख के ऊपर बैठ जाता है। बिल के भी की आवाज करता है। अंदर वाला साधारण कीड़ा कभी कभी उस बिल से बाहर निकलने का यत्न भी करता है, तो भृंगी उसको डंक मारकर फिर उसके अंदर बंद कर देता है, उसको रोक देता है। वहीं धीरे धीरे वो अंदर वाला साधारण कीड़ा, उसको और कुछ तो दिखाई नहीं देता, भृंगी का रूप नजर आता है। भृंगी की जो भी की आवाज है वही सुनाई देती है। तो कहते हैं कुछ काल के बाद वो अंदर वाला साधारण कीड़ा भृंगी का ध्यान करते करते, भृंगी की आवाज को सुनते सुनते, भृंगी का ध्यान करते करते एक दिन वो भृंगी रूप हो जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है। ऐसे कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जीव उस साधारण कीट की तरह है, अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट के ध्यान की ताकत को नहीं जानता। जब ये उनके समर्पण होकर बैठ जाता है ध्यान करने के लिए, जैसे वो साधारण कीड़ा भृंगी का रूप धारण कर लेता है, गुरु कर ले आप समान। गुरुदेव अपनी रहमत करके, कृपा करके उस जीव को अपने समान ही कर देते हैं, भाव अपने समान ही उस तत्व के अंदर लीन कर देते हैं। तत्व के अंदर लीन करने का वो एक नुक्ता बता देते हैं, साधन बता देते हैं, जिससे जीव उस तत्व के अंदर समा जाता है, जिस तत्व से गुरुदेव उसको मिलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो पहले अपने आप को समर्पण करना होगा। अगर बैठे हैं तो समर्पण के भाव के अंदर यहां पर बैठे। आज की रात ज्ञान की रात है। अभी श्री महाराज जी, बाबा जी महाराज और भी संत मंडल जो विराजमान है, बहुत ही रहमत की बरसात करेंगे। आपकी अगर मन के पात्र खाली हो गए, आप बैठ जाएंगे ध्यान करके एकाग्र मन से, तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। जैसे स्वामी महाराज फरमाते हैं, बारिश तो हर जगह पर होती है, लेकिन जो ऊंची जगह है वहां से वो बारिश निकल जाती है, तो नीची जगह वहां पर वो बारिश का पानी रुक जाता है। तो जब हम अपने मन के पात्र को खाली करके बैठ जाएंगे गुरुदेव की चरण शरण के अंदर, श्री स्वामी महाराज अपने चरणों के अंदर अपनी आत्माओं को बुलाते हैं, वो एक रहमत की बरसात करते हैं। उस रहमत की बरसात के अंदर जो रात को भीग जाता है, उसकी ये शिवरात्रि सफल हो जाती है। उसको ये शिवरात्रि मनाने का असली मकसद मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो शिवरात्रि को मनाने का यही हमारा अर्थ है कि हम आकर अपने इष्ट देव श्री स्वामी महाराज के चरणों के अंदर बैठकर सभी ओर से अपने मन को एकाग्र करके आज की रात को लगा दें उनके ध्यान के अंदर। देखना धीरे धीरे ध्यान करते करते इस मन की अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मन रुक जाएगा, भाव इस मन को एक ऐसा आनंद, एक ऐसा सरूर, एक ऐसी मस्ती मिलेगी। इस मस्ती के अंदर गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, सुरा पानते भांग धतूरा उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नानका
चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसी नाम की मस्ती कुमारी आएगी, उतरेगी नहीं। जब भी आप इस चीज का ध्यान करोगे, आप उसी रंग के अंदर रंगे जाओगे, उसी की मस्ती के अंदर मस्त हो जाओगे। तो यही नुक्ता एक स्वामी महाराज ने समझाया कि इसी नुक्ते के द्वारा उनका ध्यान करते हुए उनके जो हमें उन्होंने शब्द दिया, नाम दिया, श्री महाराज जी भी अब नाम समझाते हैं, कृपा करके रहमत करके जो जीव उनकी शरण के अंदर आते हैं नामदान लेने के लिए, उसी नुक्ते को श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं सभी को। जो आदि काल से नाम चला आ रहा है, श्री स्वामी महाराज ने हम सब जीवों के ऊपर दया मेहर करके उस नाम की बख्शिश हमें की, ध्यान की हमें बख्शिश की। स्वामी महाराज फरमाया करते हैं कि वो खुशकिस्मत हैं जिनको अपने सतगुरुदेव की चरण शरण ग्रहण हो गई और उनसे वो नाम की दीक्षा मिल गई, उनसे वो मंत्र मिल गया। वे और भी खुशकिस्मत हैं जिन्होंने उस मंत्र को अपने अंदर धारण करके उसका सिमरन, उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। आगे तीसरी अवस्था स्वामी महाराज फरमाते हैं और भी खुशकिस्मत हैं जिन्होंने उस नाम का सिमरन करके, उस ध्यान को करके अपने अंदर उस गुरुदेव की गहरी आवाज को सुन लिया, जो आवाज हर घट के अंदर आ रही है। उसी आवाज को हम सुनने के लिए उसी ध्यान के अवस्था के द्वारा हम सब आते हैं श्री स्वामी जी महाराज की चरण शरण के अंदर और आकर बैठकर अगर उनकी उस नुक्ते को पकड़ लेते हैं, उनकी उस बात को पकड़ लेते हैं, तो एक ही नुक्ता से स्वामी महाराज फरमाते हैं, लोहार दे अगे त्रकड़े का वाल कटन की केड़ी दे रही है, केंद्रों मारे त्रकड़ा सीधा हो जाता है। स्वामी महाराज यही एक नुक्ता समझाते हैं कि इस उल्टे मन को सीधा करने के लिए केवल एक सतगुरुदेव की चरण शरण के अंदर आकर हम बैठ जाएंगे एकाग्र मन से, तो आज की ये शिवरात्रि सफल जो है हो जाएगी, हमारा आना सफल हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान जी की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो घट घट वासी भगवान जी की।